मुज़ाकरात के जरिए अफगानिस्तान से मामला तय नहीं पाते तो फिर उनसे खुली जंग होगी, ये वाज़े और दो टोक वार्निंग आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को दी है। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के ज़रिए लड़े हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जो अगर उनकी जिन वो प्रॉक्सी हैं उनका जो हशर हुआ है, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला तकब्बर से बचाए, किसी बड़े बोल से बचाए। तो अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की नुसरत की ज़रूरत है। नहीं होगा तो फिर ठीक है, एंड से 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। कतर में जो तय पाया था उसका 70-80% पास किया जा रहा है। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। जहां वज़ीर दिफा की वार्निंग अहम है, वहां इस वार्निंग की टाइमिंग और भी अहम है। ख्वाजा आसिफ का यह मौक़िफ़ उस वक्त सामने आया जब तुर्किया के शहर इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ ही हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि 19 अक्टूबर को कतर के शहर दोहा में होने वाले पहले मुज़ाकराती दौर में ख्वाजा आसिफ खुद भी मौजूद थे और उन्होंने ही दोनों ममालिक के दरमियान आर्जी सीज़ फायर को मुस्तकिल करवाने के इक़दाम भी उठाए थे और आज की मुलाकात के लिए एजेंडा सेट भी किया था। बज़ाहिर इसी एजेंडे के तहत आज तुर्किया की मेज़बानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मुज़ाकरात के 2 सेशंस हुए, जबकि ये मुज़ाकरात मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। मुज़ाकरात के इस दौर में पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमले, उनकी मॉनिटरिंग और इस हवाले से मैकेनिज्म को हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। अफगान तालिबान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब ने की, जबकि वफ़द में कतर में अफगान सफारत खाने के कायम मुकाम सरबरा अफगान वज़ीर दाखिला के भाई अनस हक़ानी, नूर अहमद नूर वज़ारत दिफा के अहदेदार नूर रहमान नुसरत और अफगान हुकूमत के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान शरीक थे। गो के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का मरहला चल पड़ा है और फिलहाल ग्राउंड पर झड़पें बंद हैं, ताहम ताहाल माहौल में कशीदगी मौजूद है, जिसकी तर्जुमानी दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी रवाबित और तजारत में मुसलसल तातुल की सूरत में हो रही है। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 14वें रोज़ भी बंद हैं। बाब दोस्ती तुरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा, गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक चमन में बाब दोस्ती के गेट 4 से सिर्फ अफगान शहरियों को ले जाने वाली गाड़ियों को अफगानिस्तान में जाने की इजाजत दी जा रही है। झड़पों के बाद से अब तक 10,000 अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 1200 खाली कंटेनर वापस पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। झड़पों में मुतासरा ट्रेड रूट्स और मुतासरा मकामात से मलबा ताहाल नहीं हटाया जा सका। बाब दोस्ती खुलने की सूरत में ट्रांजिट कंटेनर्स को मरहलावार बहाल करने की तजवीज़ है। खैबर में तुरखम तजारती गुजरगाह, जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला कुरम में खरलाची सरहदें भी बंद हैं। बाब दोस्ती कस्टम और चमन से कराची रूट पर सैकड़ों माल बरदार ट्रक और कंटेनर्स खड़े हैं, जबकि दोनों जानिब फंसी गाड़ियों में गोश्त, फल, सब्जियां, जूस खराब हो रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक दो तरफा तजारत मुअत्तल होने से पहले कस्टम्स हुकाम ने तुरखम, गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा बॉर्डर्स क्रॉसिंग पर 363 दरामदी गाड़ियों की क्लियरेंस कामयाबी से मुकम्मल कर ली थी। एफपीआर के मुताबिक सरहद की बंदिश के बायस 255 गाड़ियां तुरखम टर्मिनल के अंदर खड़ी हैं, जबकि तकरीबन 200 गाड़ियां जमरोद लंडी कोतल रोड पर फंसी हुई हैं। जबकि गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा बॉर्डर स्टेशन पर कोई दरामदी गाड़ी क्लियरेंस की मुंतज़िर नहीं है। चमन बॉर्डर कस्टम्स स्टेशन पर 15 अक्टूबर से कस्टम्स क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से 5 दरामदी और 23 बरामदी गाड़ियां प्रोसेसिंग की मुंतज़िर हैं। अहम बात यह है कि 23 मालकान ने अपनी बरामदी खेप वापस ले जाने से इनकार कर दिया है और सरहद दोबारा खुलने और तजारत बहाल होने तक इंतजार करने को तरजीह दी है। ये गाड़ियां कपड़ा, पेंट, मूंगफली और दालों जैसी खराब ना होने वाली अशिया से लदी हुई हैं। जहां तक प्रोजेक्ट खेप का ताल्लुक है तो 412 गाड़ियां चमन और 83 गाड़ियां तुरखम पर सरहद पार करने की मुंतजर हैं। जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी ने खित्ते की सूरत हाल को गंभीर बना दिया है, वहां पाकिस्तान के मजीद दुश्मन भी मुतहर्रिक हो गए हैं, जिनमें हिंदुस्तान पेश है और अफगानिस्तान ने भी खुद को भारत की झोली में डालकर प्रॉक्सी या प्यादे का किरदार अपना लिया है, जिसकी एक और मिसाल उस वक्त सामने आई जब अफगानिस्तान भारत की पाकिस्तान मुखालिफ आबी जारहियत में भी हिस्सादार बन गया है। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान पाकिस्तान मुखालिफत में बढ़ता आबी गठजोड़ बेनकाब हो गया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी हिकमत अमली वदा करनी शुरू कर दी है। भारत और अफगानिस्तान की आबी गठजोड़ के बायस पाकिस्तान ने आबी और दिफा और खुद मुख्तारी का अज़्म जाहिर किया है, जबकि मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारहियत को हथियार बनाना शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की जानिब से अफगान तालिबान रजीम को $1 अरब अमरीकी डॉलर इमदाद की पेशकश की गई है। अफगान वजीर खारजा के दौरे भारत के बाद
पानी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी वाज़ेह हो गई है। गुज़िश्ता रोज इंडिया टुडे में शाया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम दरियाए कुन्नर पर भारतीय हुकूमत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकना चाहती है। अंदाजे के मुताबिक भारत अफगान रजीम को माली और तकनीकी मुआवनत फराहम करके मुख्तलिफ डैम्स तामीर करवा रहा है। ये तामीर होने वाले डैम नगलू, दरोंता, शाहतूत, शाह दरोस, गंभीरी और बागदरा पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए संगीन खतरा हो सकते हैं। भारत ने पहले ही सिंध-तास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल करके पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी आबी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की है। भारत अब अफगानिस्तान में डैमों की तामीर से दरियाए काबुल के बेसन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। दरियाए काबुल से पाकिस्तान को सालाना औसतन 16.5 बिलियन एकड़ फुट पानी मिलता है। पेशावर, चारसदा और नौशेरा जैसे अजला में गंदम, मकई और गन्ने की पैदावार बराह रास्त इसी पानी पर मुनहसर है। आबी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक भारत अफगान आबी गठजोड़ के मुकाबले में पाकिस्तान एक जामे दिफाई हिकमत अमली के तौर पर चित्राल रिवर डाइवर्शन प्रोजेक्ट पर गौर कर रहा है। चित्राल डाइवर्शन प्रोजेक्ट भारत अफगान आबी जारहियत के मजमून मंसूबे को खाक में मिला देगा। इस हिकमत अमली से दरियाए चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही सवात बेसन की तरफ मोड़ा जाएगा। इस मंसूबे से 2453 मेगावाट साफ और काबिल तजदीद तवानाई पैदा करने की सलाहियत पैदा होगी। नई जमीन जेर काश्त लाई जा सकेगी, जबकि सैलाबी खतरात में कमी और वसक व मोहम्मद डैम्स के जखायर में इजाफा होगा। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम पाकिस्तान की आबी खुद मुख्तारी के मुकम्मल दायरा कार में आता है और बैनुल-अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है। जहां भारत की अफगानिस्तान से मिलकर आबी जारहियत बेनकाब हो रही है, वहां भारत को मीडिया और इत्तलात के मैदान में भी अपनी जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। वफाकी वजारत इत्तलात ने वाज़ेह किया है कि भारतीय मीडिया झूठ, अफवाहों और गुमराह कुन इत्तलात के जरिए खित्ते में नफरत और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय गोदी मीडिया सुसन एनडीटीवी और रिपब्लिक न्यूज इंडिया हालिया दिनों में फितना और ख्वारिज की हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं। भारतीय चैनल एनडीटीवी ने झूठा दावा किया कि 8 अक्टूबर को कुरम में फितना और ख्वारिज ने घात लगाकर पाक फौज के 22 जवान शहीद किए। ताहम ISPR ने इस खबर की तस्दीक करते हुए तस्दीक की कि 7 और 8 अक्टूबर को कार्रवाई में कुरम नहीं जिला औरकजई में की गई थी और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें 11 फौजी शहीद हुए जबकि 19 ख्वारिज को हलाक किया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक इसी तरह रिपब्लिक न्यूज इंडिया ने भी झूठा दावा किया कि फितना और ख्वारिज ने 24 घंटों में पाक फौज पर 16 हमले किए। यह खबर भी बेबुनियाद और मन घड़त है क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में 5 ख्वारिज को हलाक किया गया। वजारत इत्तलात ने खबरदार किया है कि भारतीय मीडिया की गुमराहकुन रिपोर्टिंग और झूठे दावे खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तानी हुकूमत ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारतीय मीडिया के इंतशार अंगेज और गैर जिम्मेदाराना रवैयों का नोटिस ले जो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ साजिश के मुतरादिफ हैं। जहां हुकूमती सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ वाज़ेह है, वहां अस्करी मौक़िफ़ भी दो टोक है जिसको भरपूर अवामी पज़ीराई और हिमायत भी हासिल है। गुज़िश्ता रोज भी DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारस के उसातिज़ा और तलबा से मार्का हक, हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। DG ISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। उसातिज़ा ने कहा कि इस गुफ्तगू से पाक अफवाद के बारे में बहुत से अबहाम दूर हो गए। कौम अमन की काविशों और मुल्क की तरक्की में पाक फौज के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। तलबा ने कहा कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हमें इस बात की आगाही मिली कि किस तरह मुल्क दुश्मन अनासर हमारे मुल्क और अफवाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं। अहम बात यह है कि जहां पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली की पूरी दुनिया मोतरफ है, वहां हाल ही में पाकिस्तान को सिफारती सतह पर मिलने वाली कामयाबियों को भी पजीराई मिल रही है। मारूफ अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान को खित्ते का सिफारती फातेह करार देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद ने पिछले चंद माह में मुतवाजन और मौसर खारजा पॉलिसी के जरिए आलमी मंजरनामा बदल दिया है। जरीदे के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और मलेशिया के साथ ताल्लुकात में नए संग मील कायम किए जो मुल्क की सिफारती बहाली और मौसर खारजा हिकमत अमली का वाज़ेह सबूत है। फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद ने अमरीका से ताल्लुकात बहाल करके खित्ते में सिफारती तवाज़ुन पैदा किया। पाकिस्तान की जानिब से दाइश खुरासान के दहशतगर्द जो काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टर माइंड था की गिरफ्तारी ने वाशिंगटन में एतमाद और ताउन का नया बाब खोला। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान के इत्तेदाद दहशतगर्दी इक़दाम को गैर मामूली और मौसर करार दिया। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे ने खित्ते में नई सिफारती लहर पैदा की। चीन से दिफाई और इक़्तिसादी ताउन में तोसी ने बीजिंग इस्लामाबाद ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान फासले पैदा किए। भारत को खदशा है कि ट्रंप इंतजामिया के पाकिस्तान की तरफ झुकाव से उसकी 25 साला सिफारती मेहनत जाया हो जाएगी।
जरीदे ने मजीद लिखा कि ट्रंप और मोदी की हालिया तर्क फोन कॉल के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई, जिससे पाकिस्तान के लिए नई राहें खुल गईं। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप के दरमियान जून में होने वाली 2 घंटे तवील मुलाकात ने दो तरफा ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा अमन कॉन्फ्रेंस में मुतहर्रिक किरदार और अमरीकी सरमायाकारी के मुआहदे पाकिस्तान के आलमी असर और रसूख में इजाफे का सबूत है। फॉरेन पॉलिसी ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया से शानदार तजारती पैकेज हासिल किया, जिसके तहत एक अमरीकी कंपनी ने $500 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया। रिपोर्ट के इख्तिताम पर जरीदे ने कहा कि पाकिस्तान ने गैर नेटो इत्तेहादी होने के बावजूद अमरीका, चीन और सऊदी अरब के साथ बैक वक्त ताल्लुकात मुस्तहकम करके सिफारतकारी का नया बाब रकम किया। इस्लामाबाद अब आलमी मंजरनामे पर एक अहम और फाल खिलाड़ी के तौर पर उभर चुका है।